प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। ये जो ट्वीट की गई मोदी साहब की तरफ से उर्दू में, तो इसके ऊपर जो बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा उसको सब ट्वीट किया गया। उसके और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये किसी ने ये कहा कि ये दरअसल मोदी साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट की है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि बात करना चाहते हैं, अब पाकिस्तान आकर उन्होंने क्या करना है? लेकिन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी, जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। या वो हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में करते हैं या अपनी लोकल जो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। तार साहब, इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। ओआईसी तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पर बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, वो अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो दो तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ओआईसी इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, बल्कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये एजेंडा रहा है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पूरी दुनिया इसको मानती है, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली सारा फैसला कर लिया। हाउ व्हाट वुड यू से ऑन दिस सर? चीमा साहब, इस पे जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2019 से ये जब से इन्होंने स्टेप ये लिया था इस पे, कल जो कोर्ट के अंदर सारा हुआ है वहां पे कश्मीरी लीडर भी बैठे थे और उनका भी रिएक्शन आया है कि वो क्या कहते हैं इस पे। मैं बल्कि 3 लोगों की चीजें इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये 370 खत्म हुआ है उसके बाद 3 चीजें खत्म हुई थी वहां पे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना, वो भी खत्म हो गया उसके बाद। था 370 को रिवोक करने का, और उन्होंने कहा है कि उनकी सॉवरेनिटी अब नहीं रही। और ये सारी बात है। आज बल्कि कल ये भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफ़ा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल 370 को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, पर कोर्ट ने भी इसको मंजूर कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्दू में ट्वीट किया था, जिस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं ये हमको बताने के लिए किया गया है और पाकिस्तानियों की जल गई है। आप देखिए इस वीडियो में। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी, उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी। बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं, हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। ये 3 इसके रिएक्शन थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी, जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल इलेक्शन भी कराने होंगे। अब उसमें मैं ये समझता हूं दिस इज अ सेकंड चीज थी। अमित शाह साहब का पहला था और ये सुप्रीम कोर्ट दूसरा। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि वहां इलेक्शन का साल है, ये भी बताना चाहूंगा।
अब ये इसको असेस करना अब मैं समझता हूँ देखने सुनने वालों को चाहिए कि क्या उनको जरूरत थी इस चीज की कि इसको इलेक्शन कैंपेन टाइप इस पे किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में दे हैव मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। मोदी साहब की अकम्पलिशमेंट दे हैव देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, वो तो ऑलवेज रिमेन इनटू द इलेक्शन कैंपेन। अब उसमें हम दूसरे जब बॉर्डर के इस साइड पे आते हैं, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जब ये जो ट्वीट की गई मोदी साहब की तरफ से उर्दू में, तो इसके ऊपर जो बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा उसको सब ट्वीट किया गया, उसके ऊपर ट्वीट्स आना शुरू हो गई। किसी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया है। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट की है ये जगाने के लिए है कि देखो ये क्या हो गया है, और किसी ने ये कहा कि ये दरअसल मोदी साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट की है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि बात करना चाहते हैं, अब पाकिस्तान आकर उन्होंने क्या करना है, मतलब बात करने से क्या मुराद है कि वो बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान से उनको क्या मिल सकता है? मतलब वो कहते हैं ना कि गन्ने चुपन आना उन्होंने, गंडेरियां खाना उन्होंने की करना ना पाकिस्तान, या क्या करनी है उन्होंने बात करके। तो ये बात, इस ऑप्शन को तुम आउट कर देते हैं। हाँ, वो किसी ने देखे ना, अब लैंग्वेज भी वही सोशल मीडिया पे जो इस्तेमाल की जाती है कि जनाब ऐसे उंगली करने की कोशिश की गई वगैरह वगैरह, यानी कि ये जो है ये तंग करने के लिए उन्होंने किया है। तो देखिए जो भी किया है, इसमें एक बात ये भी है कि ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक जुबान में ट्वीट नहीं करते, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वो तो कई एक लैंग्वेजेस में करते हैं। अब देखिए अगर आप इंडिया की जुबानें उठाकर देख लें, लैंग्वेजेस उठाकर देख लें, तो वो तो इतनी ज्यादा हैं, कहते हैं हर कुछ किलोमीटर पर उनकी जुबान बदल जाती है। इतना बड़ा इंडिया है और उसमें इतनी जुबानें बोली जाती हैं, तो वो अपने लोगों के लिए किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ट्वीट। फिर ये भी कि क्योंकि कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं वो उर्दू भी समझते हैं, तो फिर कहा गया कि ये उन लोगों के लिए ट्वीट की गई है जो कि कश्मीर में रहते हैं और उनके लिए फैसला आया है, तो उनको बताने के लिए। लेकिन भाई जो कुछ भी है, ऐसी शानदार उर्दू उन्होंने लिखी है भाई, ऐसी कमाल की उर्दू कि क्या कोई पाकिस्तान का उर्दू शायर लिखेगा वो जो उर्दू लिखी गई है। मैं आपके सामने जरा जो है ना ये ट्वीट भी पेश करूंगी, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो पाकिस्तान है उसने इसके ऊपर अब क्या सोचा है। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप पूछेंगे कि ये क्यों लिखी गई, तो देखिए हो सकता है वो देखे ना कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, सब चुप करके हैं, और साइलेंस, बिल्कुल कीप साइलेंट, सब चुप कर जाएं, कोई कुछ ना बोले। ऐसा लग रहा था कि मतलब सुम्मुन गुम्मुन बुकमुन इस तरह का सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा भाई जगाओ इनको। तो देखिए जैसे ही उर्दू में ट्वीट आई तो उसी के साथ जो है वो हमारी तरफ से हाला लाला मच गई और लोग बोलना शुरू हो गए, और तो और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बोल पड़े। तो यही करवाने के लिए तो उन्होंने ये किया। अच्छा अब ट्वीट में आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या पाया ना, ऐते वर्के दे वर्के लिख डाले ने उन्होंने, लिख मारे ने उन्होंने वर्के दे वर्के। उन्होंने लिखा है दफा 370 खत्म करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तारीखी है।